तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल साझा 300 पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। आप ऐसे समझ लो, उसको स्पीच समझ लो या फिर उसके एक इन्फॉर्मेशन समझ लो। और आज वही दिन है मुहर्रम, तो उसी के बारे में मैं कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपके सामने अभी स्क्रीन पे अवेलेबल है एक पेज, जिसमें ये देखिए मैंने अवेलेबल कर दिया है। अब आप इसमें देखें, ये सबसे पहले हम ये वर्ड है क्या मुहर्रम, ये है मतलब कि ये आज मुहर्रम है, तो आपको इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये मुहर्रम किस लिए है, क्या है, क्यों है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मुहर्रम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप आम चाल भाषा में यही बोलते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे बात होती है तो आप पढ़ते हो किस चीज़ को। अब आपके स्टेटस कोई लगा रखा है, आप उसको पढ़ोगे तो आप इस मुहर्रम के, तो आप सीधे यही पढ़ोगे मुहर्रम मुहर्रम, यही पढ़ोगे। लेकिन अब इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा मुहर्रम। तो इसको कंप्लीट बोलोगे मुहर्रम मुहर्रम। तो अब ये उसका प्रोनाउंसिएशन की बात हुई। अब बढ़ते हैं आगे। बेसिकली दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये जो फेस्टिवल है मुहर्रम, ये मुस्लिम्स मतलब कि जो मुसलमान लोग हैं वो इसको बनाते हैं। विच मार्क्स द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। जो ऐसे हमारे पास हिंदू कैलेंडर होता है, आप जानते हो हिंदू कैलेंडर क्या होता है, जिसमें हमारे जो भी फेस्टिवल्स है वो मेंशन होते हैं, डेट मेंशन, 12 मंथ्स मेंशन होते हैं, वो हमारा हिंदू कैलेंडर हुआ। ऐसे ही मुस्लिम्स का इस्लामिक कैलेंडर होता है, उसमें जो पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ, उसको ये मुहर्रम के रूप में स्टार्ट करते हैं। और ऑन दिस डे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मुहर्रम, द इस्लामिक न्यू ईयर इज़ सेलिब्रेटेड। और इस दिन मुहर्रम के स्टार्टिंग के, ये पहला मंथ है, पहले दिन मुहर्रम के जो इस्लामिक न्यू ईयर, जो इस्लाम लोग हैं वो अपनी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज ए वेरी होली सेलिब्रेशन। और जो कि एक ये माने जाता है कि ये बहुत पवित्र सेलिब्रेशन है, बहुत पवित्र इनका त्यौहार है, और ये इसको बहुत खुशी से मनाते हैं। आल्सो दे सेलिब्रेट मुहर्रम इन होनर ऑफ देयर ग्रेट प्रोफेट हुसैन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ ऑन दिस डे आफ्टर फास्टिंग फॉर 10 days। तो ये ऐसे भी मानते हैं, इस फेस्टिवल को इसलिए भी मनाते हैं कि जो इन होनर मतलब कि इन प्राइड ऑफ देयर ग्रेट प्रोफेट हुसैन, जो ये प्रोफेट हुसैन थे, उन्होंने जो उनके लाइफ को, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया था इस दिन, मुहर्रम के इस दिन 10 दिन के व्रत रख के, आफ्टर 10 days फास्टिंग। तो उन्होंने 10 दिन व्रत रखा था, और इसीलिए some of Muslims are celebrated this festival with full joy and full enthusiastic। और आगे है, it is one of the sacred months of this Islamic calendar which fighting and warfare are not allowed। सो इसमें बताया गया है कि ये सेक्रेड मंथ मतलब ये बहुत पवित्र महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। और आपको पता होगा कि इस्लामिक कैलेंडर में 4 बिल्कुल पवित्र महीने हैं, जिनमें जो फाइटिंग और जो लड़ाई युद्ध वो अलाउ नहीं है, यानी जो वो मतलब कि वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। आप कोई भी फाइटिंग और या फिर युद्ध उन 4 महीनों में आप नहीं कर सकते। तो ये एक डिसअलाउ है ये। तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, इस्लामिक कैलेंडर रेफर्ड एज ए लूनर कैलेंडर। तो दोस्तों, मैं ऐसे तो जानता नहीं हूँ लूनर कैलेंडर का मतलब क्या होता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ होता है चंद्र। लूनर का मतलब होता है चंद्र, और कैलेंडर आप सभी जानते हो। इस्लामिक कैलेंडर इज़ रेफर्ड एज ए लूनर कैलेंडर इन विच द डेट्स ऑफ द मुहर्रम चेंज ईयर टू ईयर। अब जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें जो मुहर्रम की जो तारीखें होती हैं वो हर साल दर साल बदलती रहती हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके समक्ष है, दी अदर 3 sacred months ऑफ इस्लामिक कैलेंडर आर। मैंने आपको बताया था ना कि जो पवित्र महीने हैं इस्लाम के वो 4 महीने होते हैं, उसमें से एक की तो हमने बात कर ली जो कि मुहर्रम हुआ, और जो कि वह साल का पहला महीना होता है इसमें इस्लामिक कैलेंडर में। तो अब वो बाकी के तो 3 महीने हैं, वो है रजाब। ये कौन सा महीना है इस्लामिक कैलेंडर का? 7वां महीना है, जो कि पवित्र महीनों में आता है। 4 में से एक ये है रजाब। दूसरे नंबर पे आता है रजाब, पहले नंबर पे आता है मुहर्रम। अब तीसरे नंबर पे आता है दू अल खुदै। ये 11वां महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। अब जो लास्ट पवित्र महीना है दुल अल हिजा है, और ये 12वां महीना है।
तो ये 4 मेनली पवित्र महीने हैं इस्लामिक कैलेंडर के। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है वी हैव 2 डोमिनेशन ऑफ मुस्लिम, दैट इज़ सुन्नी मुस्लिम एंड द अदर वन इज़ सैया मुस्लिम। तो हमारे पास जो वर्ल्ड में जो डोमिनेशन है, डोमिनेशन यानी जो मुस्लिमों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला कैटेगरी है सन्नी मुस्लिम में और दूसरी कैटेगरी है सैया मुस्लिम में। ये अभी नहीं किया, ये 14-3 मतलब कि बहुत सालों पहले की ये डिवाइड हुई है। तो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके समझ, लेट्स टेक ए बेसिक नॉलेज ओवर सन्नी एंड सैया मुस्लिम। इसमें बताया है कि जो अब हम देखते हैं सन्नी और सैया मुस्लिम को हम कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर उनके बारे में थोड़ा एक बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है सन्नी मुस्लिम। सन्नी मुस्लिम्स कौन होते हैं वो अभी ये यहाँ पे देख लीजिए आप। सन्नी मुस्लिम्स एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ देयर अर्ली लीडर खलीफाज कम्युनिटी। तो ये सन्नी मुस्लिम कौन थे, ये सन्नी मुस्लिम एक्सेप्ट करते हैं यानी उसको मानते हैं किसकी अथॉरिटी को, ऑफ देयर अर्ली लीडर, जो उनके अर्ली लीडर थे, जो उनके नेता थे अर्ली खलीफाज कम्युनिटी। यहाँ पे लीडर का मतलब हम नेता नहीं कहेंगे, लेकिन जो उनके अर्ली पहले के ज़माने में जो उनको लीड करते थे उन मुस्लिम्स को, तो उनका नाम था खलीफाज कम्युनिटी, उनका उस कम्युनिटी का नाम था खलीफाज। तो ये उनकी अथॉरिटी को सन्नी मुस्लिम्स मानते हैं। सन्नी मुस्लिम हैज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ इस्लाम। तो ये सन्नी मुस्लिम्स है वो उनकी लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ इस्लाम, यानी जो इस्लाम धर्म है इसमें सन्नी मुस्लिम सबसे पहले नंबर पे आते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई 85 से 90% ऑफ वर्ल्ड मुस्लिम। तो ये सन्नी मुस्लिम हैं जो वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स होते हैं उनमें से 85 से 90% ये सभी सन्नी मुस्लिम्स हैं। एंड देयर नेम्स कम्स फ्रॉम द वर्ड सुना है, और जो इनका नाम है वो कहाँ से आया है, सुना है। ये रेफ़र करता है बिहेवियर ऑफ मोहम्मद, जो उनके मोहम्मद थे पहले प्रॉफिट मोहम्मद, तो उनके जो बिहेवियर था उससे ये नाम डिराइव हुआ है। अभी आपको मैं इतना बता रहा नहीं हूँ कि वो उनका बिहेवियर कैसा था, मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि हम मुहर्रम क्यों मनाते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, और सन्नी मुस्लिम सैया मुस्लिम होते कौन है। अब बात करते हैं सैया मुस्लिम की। ये सैया मुस्लिम कौन है, द मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये जो मुस्लिम है ये बिलीव करते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ अली थे, तो उनको अपना लेजिमेट लीडर मानते थे। अपनी जो मुस्लिम उनकी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके लेजिमेट लीडर कौन थे, अली कौन थे, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ। तो उनकी जो भी ये पॉलिसी है, जो भी कम्युनिटी की जो भी पॉलिसी है वो ये सैया मुस्लिम्स मानते हैं। और ये सैया मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ इस्लाम की है, और जो इस्लाम धर्म है उसमें सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच इनकी है। और ये वर्ल्ड में है जितने मुस्लिम उनमें से 10 से 15% तक की पॉपुलेशन इन सैया मुस्लिम्स की है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है हमारे पास टॉपिक है वाही मुहर्रम इज़ सेलिब्रेटेड। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें देखिए वाही मुहर्रम इज़ सेलिब्रेटेड। तो जो मुहर्रम फेस्टिवल है हम मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं उसका हम यहाँ पे थोड़ा मीनिंग जानेंगे। तो एक्चुअली मुहर्रम इज़ नॉट ए फेस्टिवल। जो मुहर्रम हम सेलिब्रेट करते हैं वो मतलब मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं वो एक्चुअली एक फेस्टिवल नहीं है, यानी जो त्यौहार नहीं है वो, जैसे हम अलग त्यौहार होते हैं वैसे एक बिल्कुल एक त्यौहार नहीं है। एज देयर आर मैनी इंसिडेंट विच आर रिलेटेड टू। अब पहले के ज़माने में जो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जो बहुत सी घटनाएं हुए वो इस मुहर्रम से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब इसके 3-4 रीज़न है, यहाँ पे मैंने 3 रीज़न मोस्टली अप्लाई किए हैं, ये लिखे हैं मैंने। तो ये देखिए पहला रीज़न है द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट एज आई टोल्ड यू दैट द मार्क्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक न्यू ईयर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम मुहर्रम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये बिगिनिंग होता है, मार्क्स ऑफ बिगिनिंग द इस्लामिक न्यू ईयर। क्योंकि जो मुस्लिम्स या इस्लाम धर्म है वो मानते हैं कि जो ये मुहर्रम का जो फर्स्ट मंथ आता है वहीं से हमारी इस्लामिक न्यू ईयर स्टार्ट होती है, और जो मुस्लिम है वो एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को। त्यौहार हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी इसके लिए हम यहाँ पे त्यौहार ही बोलेंगे क्योंकि और कोई तो वर्ड है नहीं। तो इस त्यौहार को ही एंजॉय करते हैं बाय विशिंग ईच अदर हैप्पी न्यू ईयर। तो आप एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, जैसे हम 1 जनवरी को हम विश करते हैं, वैसे ये इस्लामिक का जो इस्लामिक कैलेंडर में जो पहला महीना है कौन है, ये है मुहर्रम। तो मुहर्रम के पहले दिन ये एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है वाज दी, सॉरी दोस्तों ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट वाज द किलिंग ऑफ इमाम
हुसैन एंड हिज कंपेनियंस इन बैटल ऑफ करबला। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ था इस मुहर्रम से रिलेटेड, वो हुआ था जो मर्डर, किलिंग या मर्डर, जो इमाम हुसैन था और उसके जो साथी थे उनका मर्डर हुआ था इन बैटल ऑफ करबला में। जो उसके अपोनेंट्स रूलर थे ना, उसने इस इमाम हुसैन और उसके जो साथी थे उनका मर्डर किया, उनको किल किया था। और दिस इज व्हाट इज एसोसिएटेड विद द मॉर्निंग एंड समटाइम फिजिकल पेन, सॉरी यहाँ पे प्लेन नहीं आएगा, पेन आएगा, पेन इन्फ्लिक्टेड बाय सम मुस्लिम। और यह डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएट करता है विथ मॉर्निंग, यानी मातम मनाते हैं लोग मुस्लिम्स इस दिन, मतलब कि पहले 10 दिनों तक। और समटाइम ये एक अपने आप में मतलब फिजिकली एक पेन भी देता है कुछ मुस्लिम्स को, क्योंकि उनके जो इमाम हुसैन थे और उनके साथियों थे वो मारे गए थे एक करबला बैटल में, जो कि बिल्कुल एक क्रूर रूलर था उसके द्वारा। तो इस दिन मैंने मुस्लिम्स मॉर्निंग करते हैं, मॉर्निंग मतलब 10 दिन तक मातम मनाते हैं, पहले दिन से और 10वें दिन तक। एंड एज फार एज यहाँ पे फाज मैंने गलती से लिख दिया, एज फार एज दिस व्यू गोज मुहर्रम इज़ सपोज टू बी ए मंथ ऑफ मॉर्निंग। और इसीलिए हम इस पूरे व्यू को हम ये कहेंगे कि जो मुहर्रम है वो एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोज किया जाता है क्योंकि मंथ ऑफ मातम यानी मॉर्निंग, सॉरी ये मॉर्निंग नहीं होगा, मेरे को उसका प्रोनाउंस नहीं आ रहा, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग मीन्स होता है मातम। तो जो मुहर्रम फेस्टिवल है उसको सपोज किया जाता है कि ये मंथ ऑफ मॉर्निंग यानी मातम का एक महीना होता है। अब जो हमारे पास जो तीसरा इवेंट है, तो थर्ड थिंग इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए डे ऑफ अशूरा विच फॉल्स इन द मंथ ऑफ मुहर्रम। तो ये जो तीसरा दिन है वह इम्पोर्टेंस यानी ये महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन का नाम है डे ऑफ अशूरा विच फॉल्स, ये भी इस मुहर्रम के ही महीने में पड़ता है। और ये मुहर्रम के 10वां दिन, मतलब कि मुहर्रम स्टार्ट होने के जो 10th डे है, जो 10वां दिन है, उस दिन ये अशूरा डे पड़ता है। और इट इज़ बिलीव ऑन दैट दिस डे वाज वन ऑफ दिस इज़ द डे ऑन विच इमाम हुसैन वाज किल्ड। और यह माना जाता है मुस्लिमों के द्वारा कि इस दिन ही जो हमारे इमाम हुसैन थे वो मारे गए थे और मतलब कि एक क्रूर रूलर से मर्डर हुए थे, इसलिए वह इस दिन का नाम भी यही है, डे ऑफ अशूरा। और ये देखिए, सॉरी गाइस ये मूव हो गया। हाँ, तो इट इज़ बिलीव दैट दिस डे इज़ द डे ऑन विच इमाम हुसैन वाज किल्ड एंड ऑन द सेम डे ऑन विच इसराइलिट्स वर सेव्ड बाय गॉड फ्रॉम फराह। तो देखो, और ये तो बिलीव किया जाता है कि उस दिन इमाम हुसैन मारे गए थे, लेकिन इसी दिन ये भी माना जाता है कि जो इजराइलियट्स थे, जो अब मैं इसका हिंदी तो जानता नहीं हूँ, लेकिन इजराइल से जो पीपल थे उनको गॉड यानी जो अल्लाह उनके गॉड थे उनसे वो बचाए थे फ्रॉम फराहोन। यानी इसका मैं भी आपको मीनिंग बताता हूँ। सो गाइज, इसका नाम फराहो का नाम मैंने सर्च किया तो इसमें लिखा हुआ है फिरौन। पुराने राजा या मंत्री उनके जो भी रिश्तेदार थे उनका कोई मतलब उनके कोई ग्रुप को फिरौन कहा जाता था। तो भगवान ने मतलब कि जो गॉड थे उनका मानना था, मैंने मुस्लिम्स का, कि जो इजराइलियट्स थे उनको सेव किया था गॉड ने फ्रॉम इन फिरौन से। और आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ है, तो एक और स्लाइड है, इस स्लाइड में हाँ, तो जनरली सैया मुस्लिम एसोसिएटेड विथ अशूरा विथ मॉर्निंग, यानी जो सैया मुस्लिम है इस अशूरा दिन को कैसे मनाते हैं, विथ मॉर्निंग, मतलब मातम के दिन, मतलब कि जो अशूरा दिन है वहाँ तक उन जो सैया मुस्लिम है ये मातम इस दिन को मातम के रूप में मनाते हैं। और जो सन्नीज मुस्लिम हैं वो अशूरा को एसोसिएट करते हैं विद द एप्रिशिएट ऑफ द फेवर ऑफ गॉड ऑन हिज मैसेंजर्स, यानी जो सन्नी मुस्लिम है वो अप्रिशिएट करते हैं ऑन द फेवर, जो गॉड का जो दयापन या फिर जो गॉड ने अपनी फेवर दिए किस पे, अपने दूतों पे, ऑन हिज मैसेंजर मीन्स दूत। और आगे लिखा है, सो इन द कंक्लूजन इज दैट मैनी मुस्लिम्स फास्ट ऑन दिस डे एंड दे बिलीव दैट दे बिलीव फास्टिंग ऑन दिस डे विल किल ऑल द सिंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब ये है कि जो अब निष्कर्ष में हमको ये लिखा गया है कि जो मुस्लिम्स है में जो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं वो इस दिन जो मुहर्रम के स्टार्टिंग में या फिर अशूरा के जो दिन होता है उस दिन ये फास्ट रखते हैं, यानी व्रत रखते हैं। और ये मानते हैं कि इस दिन अगर हम फास्ट रखेंगे तो जो हमारे जो पहले के जो कर्म हैं या फिर जो भी बुरे काम हैं वो माफ़ किए जाएंगे, यानी वो सभी ख़त्म हो जाएंगे।
और मैनी मुस्लिम ये भी मानते हैं, और मैनी मुस्लिम जो भी अलग अलग जो मुस्लिम्स हैं वो इस दिन ये रीड ए बुक नाम जियारत अशूरा, ऑन द डे ऑफ अशूरा। तो बहुत सारे मुस्लिम्स इस दिन जियारत अशूरा नाम की एक बुक को भी पढ़ते हैं। तो ये था मेरी तरफ से स्लाइड्स का एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मुहर्रम फेस्टिवल। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हम मिलेंगे रक्षाबंधन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।